इंदौर लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को मतदान होंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अक्षय बम ने नामांकन निकालने के बाद वैकल्पिक प्रत्याशी मोती सिंह पटेल खुद को अधिकृत उम्मीदवार घोषित करने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अधिवक्ता जयेश गुरनानी ने बताया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट की युगल पीठ ने याचिका खारिज करते हुए मोती सिंह को अधिकृत प्रत्याशी घोषित करने से इनकार कर दिया था। इसी फैसले को चुनौती देते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में पटेल ने याचिका लगाई है। अधिवक्ता के मुताबिक मोती सिंह ने पार्टी के वैकल्पिक प्रत्याशी के रूप में नामांकन फॉर्म भरा था। पार्टी ने भी फॉर्म में उनके नाम का उल्लेख भी किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का विशेष अनुमति याचिका में 1-2 दिन में सुनवाई हो सकती है। मामला मेरा नहीं है, इंदौर लोकसभा क्षेत्र के लाखों मतदाताओं का है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो कृत्य करा वो सबने देखा और कांग्रेस पार्टी और हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि जनता को उनका मत डालने का अधिकार मिले। हम माननीय हाई कोर्ट में गए, उसके बाद जो फैसला आया हमको लगा कि हमको माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए और हम सर्वोच्च न्यायालय में गए और शायद आज या कल में जो भी सर्वोच्च न्यायालय का हमको जो निर्णय आएगा वो मंजूर रहेगा। अब जो चुनाव बचा है ये चुनाव मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस अपने आप में मजबूत है, काम कर रही है और जैसे ही जो निर्णय आएगा हम पूरी तरह तैयार है, सक्षम है और मजबूती के साथ बूथ स्तर पर हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पूरे लोकसभा क्षेत्र में बूथ स्तर पर है और ये सबको मालूम है। विगत 10 दिनों से जो घटना घट रही है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को सक्षम है, मजबूत है और पूरी तैयारी के साथ है कि हमको किस प्रकार से जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आएगा उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और ये चुनाव जनता लड़ेगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। और 25 साल से मैं भी सक्रिय राजनीति में हूँ और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की पहली घटना है जहाँ कानून से हमारा देश चलता है, संविधान से चलता है और ये संविधान में लिखा है, कानून में लिखा है कि प्रथम व्यक्ति का नाम अगर विड्रॉ हो जाता है सेकंड को पात्रता आना चाहिए। और जैसे कि यहाँ इंदौर की घटना हुई, अक्षय बम ने अपना नामांकन निकाला, हम माननीय निर्वाचन अधिकारी के पास गए और हमने आवेदन करा कि प्रथम व्यक्ति ने आवेदन ले लिया, अपना नाम वापस ले लिया है, इसलिए मैं कांग्रेस का सब्स्टिट्यूट उम्मीदवार था, मुझे लड़ने की पात्रता होनी चाहिए। उन्होंने हमारी जो अपील अस्वीकार कर दी, उसी के आधार पर हम स्टेप बाय स्टेप माननीय न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। प्रदेश के हमारे सर्वोच्च नेता माननीय जीतू पटवारी जी, माननीय उमंग सिंगार जी, माननीय विवेक तनखा जी और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे माननीय सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिल रहा है और सबकी सहमति से ही न्यायालय में हम जा रहे हैं और जो सर्वोच्च न्यायालय जाने का भी जो निर्णय हुआ सभी नेताओं की सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है। देखिए, मुख्य रूप से रिट याचिका जो है वह मोती सिंह पटेल द्वारा लगाई गई थी, जिसमें कि उनकी यह मांग थी कि जो कांग्रेस का ऑफिशियल सिंबल है वह उन्हें अलॉट कर दिया जाए। चूंकि जो कांग्रेस के अप्रूव कैंडिडेट थे अक्षय बम, उन्होंने उनका फॉर्म विड्रॉ कर लिया है। उस रिट पिटीशन को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके संबंध में हमने रिट अपील प्रस्तुत की। रिट अपील को भी जो है वह खारिज कर दिया गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन जो है वह मोती सिंह पटेल जी द्वारा लगाई गई है। देखिए, मुख्य रूप से जो हमारा बेस है आर्ग्यूमेंट का वो यही है कि एक प्रत्याशी जो है उसका 2 बार राइट जनरेट होता है एक सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट का अप्रोप्रिएट और अप्रूव्ड कैंडिडेट और मेन कैंडिडेट बनने के लिए। तो यह 2 बार जो राइट जनरेट होता है वो पहली बार होता है जब अगर जो मेन कैंडिडेट है उसका फॉर्म निरस्त हो जाता है, उस दिन जनरेट होता है, और या फिर वो अपना फॉर्म विड्रॉ कर लेता है। तो जिस दिन फॉर्म की स्क्रूटनी हुई उस दिन अक्षय बम का फॉर्म वैलिड था तो एक्सेप्ट हो गया। तो ऑटोमेटिकली चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी से एक ही कैंडिडेट जो है वह मेन कैंडिडेट बन सकता है, तो हमारा फॉर्म बीइंग अ सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट कैंसिल हो गया। बट जिस दिनांक को उन्होंने फॉर्म विड्रॉ किया अक्षय बम ने, उस दिनांक को हमारा राइट जनरेट हो जाता है अप्रूव कैंडिडेट और मेन कैंडिडेट बनने का, जिस संबंध में हमने एक आवेदन जो है वह भी रिटर्निंग ऑफिसर को दिया कि आप हमारे फॉर्म की रीस्क्रूटनी करिए। जो फॉर्म 26 तारीख को आपके अनुसार इनवैलिड था वही फॉर्म 29 तारीख को आज वैलिड है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि जो हमारा फॉर्म था वो इस आधार पर निरस्त किया गया था कि आप पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट नहीं हो और आपके जो फॉर्म है उसमें 10 प्रपोजर्स की साइन नहीं है। अब 10 प्रपोजर की साइन जो है वह कंडीशन सिर्फ एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है उस पर लागू होती है, ना कि उस कैंडिडेट पे जो कि रिकॉग्नाइज्ड है पॉलिटिकल पार्टी से।
इसलिए मैंने एक प्रपोजर से ही साइन करवाया था मेरा फॉर्म। तो आज दिनांक में यदि आप उस फॉर्म को देखेंगे तो आज मैं एक मेन कैंडिडेट के रूप में आपको मुझे देखना पड़ेगा, ना कि एक सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के रूप में, क्योंकि वो फॉर्म जो था वो विड्रॉ हो चुका है मेन कैंडिडेट का। और अगर आज वो फॉर्म की रीस्क्रूटनी होती तो आज वो फॉर्म वैलिड है। एक ही साइन से वो भरा गया था, एक ही साइन की रिक्वायरमेंट है और मैं मेन कैंडिडेट बन चुका हूँ पॉलिटिकल पार्टी का, तो मुझे सिंबल एलोकेट करना चाहिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा, और मुझे यह जो इलेक्शन है वो मुझे कंटेस्ट करने का राइट है। देखिए, माननीय न्यायालय के हम सब अधीन हैं, माननीय न्यायालय का जो भी फैसला रहता है हम सब लोग उसके अधीन हैं, और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वह तभी संपन्न हो पाएगा जब दो नेशनली रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट मैदान में हो, क्योंकि हम सब यही समझ रहे हैं कि अब यह चुनाव एक तरफा हो चुका है, क्योंकि जो कैंडिडेट है वह सिर्फ एक ही रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का है। तो आपने जो दूसरी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है उसके कैंडिडेट से आपने अधिकार ही छीन लिया चुनाव लड़ने का, और जनता से भी आपने अधिकार छीन लिया कि वो कांग्रेस को वोट डाल पाए। तो इस स्थिति में फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने कई न्याय दृष्टांतों में यह कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन उसका पार्ट है, तो मेरा यह मानना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन वर्तमान में तो पॉसिबल नहीं है यदि एक ही पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट सिर्फ मैदान में होता है। तो इसलिए माननीय न्यायालय जो है वह इसको देखेगा, इस याचिका को तर्क सुनेगा सारी चीजों को देखते हुए, और मेरा यह मानना है कि मोती सिंह पटेल को जो है चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू एंड विद द सिंबल ऑफ कांग्रेस पार्टी। यह जो सिचुएशन है यह मेरे हिसाब से तो डेमोक्रेसी में पहली बार ही निर्मित हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने 2018 में यह देखा था कि किस प्रकार से जो है जनता के चुने हुए एमएलए जो थे उनको उनकी हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी। पर यह मामला पहली बार देखने में आ रहा है और काफी रोचक है कि कैंडिडेट्स की भी हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। तो कैंडिडेट्स को अगवा करना और कैंडिडेट्स पर जबरदस्ती दबाव बना करके उनको ये बोलना कि आप अपना फॉर्म विड्रॉ करिए, क्योंकि आप जिस परिस्थिति में देखेंगे फॉर्म विड्रॉ हुआ तो अक्षय बम अकेले नहीं गए थे, उनके साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव, वर्तमान मंत्री और विधायक और उनके करीबी विधायक, यह सब लोग उनके साथ में थे। तो आप आकलन कर सकते हैं कि यह बिना दबाव के तो संभव नहीं है। और दूसरी बात कि अक्षय बम ने ना सिर्फ अपना फॉर्म विड्रॉ किया परंतु अनन फनन में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ले ली। तो इससे मेरा तो यही आकलन है कि यह सब बिना दबाव के तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। कुछ भी दबाव रहा हो, परंतु अब वर्तमान स्थिति में और वर्तमान परिदृश्य में आपको एक पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को अनुमति देनी चाहिए, जो कि उस समय सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट था, कि वह पंजे के सिंबल के साथ कंटेस्ट कर पाए। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।